साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष एपिसोड में। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 18 सितंबर 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचार, खास सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमने देश के 50 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान, उनको सुरक्षा और सम्मान दिलाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका, विशेष भुगतान याचिका दायर की थी जुलाई में। बमुश्किल उस पर 16 सितंबर की फर्स्ट हियरिंग यानी पहली सुनवाई की डेट लगी। कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, समय खर्च किया, ऊर्जा नष्ट की, धन भी खर्च किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और बागची साहब ने लगभग हमारे वकील साहिबान को 1 घंटे सुना। तमाम तथ्य, तमाम प्रमाण और तर्क हमारे वकील साहिबान ने प्रस्तुत किए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं खुद सुनवाई में उपस्थित था और भी तमाम साथी उपस्थित थे, बड़ी गंभीरता से हमारे विषय को सुना। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना होनी चाहिए, इस पर सहमति प्रदान की और लगभग 20 मिनट का एक डिक्टेशन आदेश अपने स्टेनो को दिया। और उस समय जब कोर्ट में वो आदेश लिखवाया जा रहा था तो उसमें ये बातें थीं कि देश के तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजरी जारी करेगा कि वो बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सक्षम सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट करेंगे, स्पेशल कोर्टों का गठन करेंगे और सबके भुगतान की व्यवस्था करवाएंगे। सारांश यही था उस एडवाइजरी का कि सुप्रीम कोर्ट तमाम राज्यों को और केंद्र सरकार को एडवाइजरी करेगा जारी। चूँकि हमने सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को इसमें पार्टी बनाया था, लेकिन साथियों, दूसरे दिन जब वो ऑर्डर अपलोड हुआ सुप्रीम कोर्ट की साइट पर तो उसमें राज्यों को एडवाइजरी जारी ना करके सुप्रीम कोर्ट ने हमें एडवाइजरी जारी कर दी कि हम देश के तमाम चीफ सेक्रेटरीज से अप्रोच करें, उनके यहाँ पिटीशन फाइल करें और सभी हाई कोर्ट्स में अलग अलग पिटीशन दायर करें बर्ड्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन के लिए। दोनों विपरीत बात हो गई। हमने कोई सुप्रीम कोर्ट से रेमेडी नहीं मांगी थी कि आप हमें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दें। मैंने साफ मना कर दिया था, हमारे वकील साहिबान ने भी, कि हम याचिका वापस नहीं लेंगे, आपको खारिज करनी है खारिज कर दो। ये पहले से तय था हमारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उन हमारी तमाम बातों को धता बता दिया गया एक तरह से। और मैं ये कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दबाव में या स्वयं जैसे भी है मनमानी की है, हमारे साथ अन्याय किया है। वो सर्वोच्च अदालत देश की जो सुओ मोटो एक्शन लेते हुए इस तरह के विषयों पर अच्छे अच्छे आदेश पारित कर रही है, वो हमारी याचिका को खारिज कर दे, उल्टा हमको एडवाइजरी जारी कर दे। ये सरेआम अन्याय है, न केवल हमारे साथ बल्कि देश के उन 50 करोड़ ठगी पीड़ितों के साथ भी जिनकी मेहनत का पैसा सरकारी संरक्षण में पोंजी स्कीम्स के माध्यम से 3 लाख से ज़्यादा कंपनियों ने ठग लिया, लूट लिया। 5 लाख साथियों ने आत्महत्या की है। कितने ही सैनिकों ने आत्महत्या की है ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण। करोड़ों लोग पलायन कर गए अपने घरों से, परिवार से। और इतनी बड़ी समस्या पर सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय
हताशापूर्ण है, हताश करने वाला है। लेकिन साथियों, हमें हताश नहीं होना है। हताश इसलिए नहीं होना है क्योंकि जहां सारा पूरा सिस्टम ही गल गया हो, सड़ गया हो, बेईमान हो गया हो, ठग हो गया हो, वहाँ सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल लेना भी बड़ी मानवीय भूल होगी। मैं वैसे पहले भी कहता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में आए या विपक्ष में आए, हमें धैर्य नहीं खोना और लगातार अपनी इस न्यायपूर्ण मांग को पुरजोर तरीके से उठाते रहना है। हमारा कार्यक्रम ये भी था 16 सितंबर को कि सुप्रीम कोर्ट के बाद हम संसद भवन तक मशाल जुलूस निकालेंगे, लेकिन पर्याप्त संख्या बल नहीं जुटा। भाई लोग घरों में बैठे रह गए, बमुश्किल 500 ही लोग रहे होंगे। तो ये बड़ा साथियों हतप्रभ कर देने वाला मामला है कि हमारे साथ केंद्र सरकार अन्याय कर रही है, राज्यों की सरकारें अन्याय कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट अन्याय कर रहा है। हमारी न्यायपूर्ण मांग को कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि विपक्ष भी इस पर मुंह बंद करके बैठ गया है, वो भी बोलना नहीं चाहता। जबकि ये संसदीय कानून है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, और ये कानून ये कहता है कि समस्त ठगी पीड़ितों का, भले ही वो किसी भी कंपनी के हों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, उनका भुगतान सरकार करेगी। 180 दिन में करेगी, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगी, आवेदन लेकर के करेगी। लेकिन आप जान रहे हैं कि देश के तमाम राज्यों में आवेदन भी नहीं लिए जा रहे। कानून पूरे देश में इक्वल हुआ करता है, एक जैसा हुआ करता है, लेकिन ठगी पीड़ितों से जुड़े भुगतान की गारंटी के बर्ड्स एक्ट 2019 को तमाम राज्यों में डिफरेंट अलग अलग तरीकों से लागू करने की बात सरकारें करती हैं। कहीं डीएम को सक्षम अधिकारी बना दिया जाता है, कहीं कमिश्नर को, कहीं सोसाइटी रजिस्ट्रार को, कहीं किसी और को, एसपी को, कहीं डीसी को, कहीं किसी को। एक जैसा मैकेनिज्म देश में किसी भी कानून के लिए होता है, लेकिन हमारे मामले में खुलेआम भेदभाव किया जा रहा है, जो साफ साफ दिख रहा है कि किसी भी राज्य की, किसी भी अदालत की, किसी भी केंद्र की इच्छा नहीं है हमारा भुगतान करने की, बल्कि वो हमको आपस में बांट देना चाहते हैं। अलग अलग कंपनीज के नाम पर, अलग अलग सोसाइटीज़ के नाम पर, अलग अलग फर्म के नाम पर, अलग अलग निधियों के नाम पर, अलग अलग पोर्टल्स के माध्यम पर, अलग अलग लिक्विडेटर अपॉइंट करके। जबकि बर्ड्स एक्ट ये कहता है कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, यदि वो अवैध जमा योजनाएं चला रहे हैं गैर कानूनी रूप से, भले ही उनको लाइसेंस प्राप्त है, भले ही किसी सरकारी संस्थान से वो मान्यता प्राप्त हैं, तो भी यदि वो जमा योजनाओं में हेराफेरी करते हैं और अपने वायदे के अनुसार निवेशकों का पैसा वापस नहीं करते समय पर, तो वो सब बर्ड्स एक्ट 2019 के दायरे में आएंगे। उनके खिलाफ इस एक्ट के अंतर्गत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तमाम निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान सरकार करेगी। ये साफ साफ प्रोविजंस हैं इस एक्ट के, और इन प्रोविजंस से ही सरकार डरी हुई है। ये एक्ट नॉन बेलेबल है। अगर किसी के खिलाफ इस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो जाए तो उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, मतलब अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आज सागा ग्रुप वाले मामले में वो कौन गंजासा हीरो है, उसको कोर्ट ने अग्रिम जमानत भी दे दी है, जिससे भी ये सिद्ध होता है, इस घटना से भी, कि सरकार और न्यायालय कानून की अवमानना कर रहे हैं, ठगी पीड़ितों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके मेहनत से कमाए हुए पैसे को हड़प लेना चाहते हैं, वापस नहीं करना चाहते। साथियों, एक कहावत है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत की रक्षा कौन करेगा। ठगी पीड़ित,
ठगी गंभीर अपराध है, इसमें उम्र कैद क्या सजाए मौत तक का प्रोविजन है। लेकिन इतने सीरियस गंभीर प्रकृति के अपराध पर न्यायपालिका का उपेक्षापूर्ण रवैया, सरकारों का उपेक्षापूर्ण रवैया ये सिद्ध करता है कि ये सब ठगों को बचा लेना चाहते हैं और ठगी पीड़ितों को गुमराह करके, भ्रमित करके हमारे आंदोलन को खत्म कर देना चाहते हैं। साथियों, ये खुलेआम अन्याय है और इस अन्याय का अगर हमने प्रतिकार नहीं किया ठीक से तो शायद कोई भी व्यक्ति अपना भुगतान नहीं ले पाएगा और भुगतान नहीं होगा तो एजेंट और निवेशक साथियों के मध्य गृह युद्ध की स्थिति बनी रहेगी और रोजाना कोई न कोई एजेंट या निवेशक मौत को गले लगाता रहेगा या पलायन करता रहेगा। आत्महत्या और पलायन की पीड़ा कितनी बड़ी होती है इससे आप सब भलीभांति वाकिफ हैं, परिचित हैं। इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आप सबसे मैं ये अपील जरूर करना चाहूँगा साथियों। गोपाल दास नीरज साहब की वो कविता मुझे फिर आज याद आती है कि घिर गया है भेड़ियों के झुंड में अपना वतन और अब तो हर बंदूक से गोली निकलनी चाहिए। जब न्यायपालिका आपके साथ न्याय ना करे, सरकार जिसका उत्तरदायित्व है अपराध पीड़ितों को न्याय देना, सुरक्षा देना, सम्मान देना, उनका पुनर्वास करना, उनको मुआवजा देना, उनको रोजगार देना, ये दोनों ही, और विपक्ष भी मौन हो जाए, मीडिया में भी कहीं चर्चा ना हो, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए और समझ लेना चाहिए गोपाल दास नीरज साहब की इस बात को कि सच में हमारा देश भेड़ियों में घिर गया है और अब इससे निकलना है तो हम सबको लड़ना होगा। लड़ोगे कैसे? हम बहुत प्रयास कर रहे हैं राष्ट्रव्यापी आंदोलन का। हमारे साथी जांजगीर चांपा और फतेहपुर उत्तर प्रदेश में 1 साल से ज़्यादा समय हो गया धरना प्रदर्शन असहयोग आंदोलन करते हुए। सरकार के कान पर जूं नहीं रोगी। एक समय तो ऐसा था कि 1-1.5 महीने तो पूरे देश के 300 जिलों में हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा था। लेकिन हम संसाधन विहीन लोग हैं, लुटे पिटे लोग हैं, बहुत ज़्यादा लंबा आंदोलन नहीं खींच सकते क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेक्शन नहीं है, किसी धन पशु का प्रोटेक्शन नहीं है और वो हम लेना भी नहीं चाहते, वो देंगे भी नहीं क्योंकि वो सब ठग ही तो हैं। ठग आपके आंदोलन को क्यों सपोर्ट करेंगे, ये भी सोचने का विषय है साथियों। लेकिन हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है साथियों कि हम 50 करोड़ हैं। अगर हमने आधा फीसदी लोगों को भी जोड़ लिया अपने साथ, यानी 50 लाख लोग भी एक साथ हल्ला मचा दें, तो इस सरकार की सामर्थ्य नहीं है जो आपका भुगतान ना करे। सुप्रीम कोर्ट की सामर्थ्य नहीं है जो आपकी न्यायपूर्ण याचिकाओं का इस तरह साजिशपूर्ण तरीके से निपटारा कर दे। विपक्ष की ये सामर्थ्य नहीं है कि वो मौन रह जाए इतनी बड़ी समस्या पर। मीडिया में इतनी ताकत नहीं है कि वो अनदेखी कर दे आपके विषय की। लेकिन आप एकजुट नहीं हैं, संगठित नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, हताशा के गर्त में चले गए हैं। इसलिए ये छोटे छोटे जेब कतरे भी आपका अपमान कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं और आपकी न्यायपूर्ण मांग को लगातार दबाने का प्रयास किया जा रहा है, छल किया जा रहा है। इसे समझो साथियों, तमाम साथी। और धरातल पर आने में भी अगर दिक्कत है आपको, सड़क पर आप नहीं लड़ सकते, हम देख रहे हैं, तो कम से कम सोशल मीडिया की ताकत को तो पहचानो। आज के दौर में सोशल मीडिया से बड़ी ताकत कोई नहीं है। सोशल मीडिया इतनी बड़ी ताकत है कि ये सत्ताओं को उखाड़कर फेंक देता है बिना किसी चुनाव के। अगर आप ठीक से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएं तो किसी मोदी की, किसी योगी की, किसी नीतीश की, किसी ममता की
किसी और की कोई ताकत नहीं है जो आपके विषय की अनदेखी कर दे, आपकी न्यायपूर्ण मांग को माने ना, आपका भुगतान ना करे। लेकिन आप सोशल मीडिया पर अपने विषय को लेकर एक्टिव नहीं हैं, आप और तरह की चीज़ों में मस्त रहते हैं। जो आपके विषय पर काम करने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप उनकी अनदेखी करते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि आप अभी न जागरूक हैं न एकजुट हैं, और आपकी इसी कमजोरी का लाभ बेईमान सरकारें, बेईमान सिस्टम उठा रहा है। अपनी इस निद्रा से, तंद्रा से बाहर आओ साथियों। सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, ट्विटर एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम में अपने अपने अकाउंट्स क्रिएट करो। ये सब फ्री में होता है, सबके हैं भी आप में से ज़्यादातर के, लेकिन ये फ्री में बन जाते हैं, इनको बनाओ। और जो भी सोशल मीडिया हैंडल आईडीज बट्स एक्ट पर बात कर रही हैं, बट्स एक्ट के क्रियान्वयन की मांग कर रही हैं, आपके भुगतान सुरक्षा सम्मान के लिए लड़ रहे हैं वहाँ लोग, उनको सपोर्ट करो मेरे भाई बहनों। अन्यथा आप सबको पता है मैं क्या कहूँ कि हिंदुस्तान ठग और बेईमानों के खूनी पंजों में फंस चुका है और न्याय की संभावनाएं धूल धूसरित होती जा रही हैं। हमने कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको दिए हैं। ट्विटर पर युगांतर न्यूज़ के नाम से है, यूट्यूब पर युगांतर न्यूज़ के नाम से है, फेसबुक पर हमारे अपने ही नाम से है, मदन लाल आज़ाद के नाम से हमारी आईडी, इंस्टा पर है हमारा अकाउंट tupchup.azad के नाम से। आप इन सब को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इनको लाइक किया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ताकि आपकी आवाज़ को बल मिले, सरकार को ये पता चले कि अब आप एकजुट हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और आपकी उनकी न्यायपूर्ण मांग की अगर अनदेखी की गई तो कल सरकार और विपक्ष दोनों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है। जब तक आप ये सिद्ध नहीं करोगे साथियों, ये बेईमान सिस्टम आपकी न्यायपूर्ण मांग की अनसुनी करता रहेगा, अनदेखा करता रहेगा, कभी भी आपका भुगतान नहीं करेगा। और भुगतान नहीं हुआ तो आपको सुरक्षा सम्मान मिलना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए आप सहारा के हों, PACL पल्स के हों, साईं प्रसाद के हों, समृद्धा जीवन के हों, गरिमा के हों, मैत्रेयी ग्रुप के हों, कैलकॉम के हों, रोज वैली के हों, पिनकोन के हों, समर्थ के हों, आदर्श के हों, नवजीवन के हों, संजीवनी के हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, विश्वास ट्रेडिंग, साइंस सिटी, RMCL, फ्यूचर मेकर, किम, अल्केमिस्ट, सागा ग्रुप, या किसी भी कंपनी के या सोसाइटी के पीड़ित हों, जनशक्ति, ट्रिनिटी, JKB इत्यादि इत्यादि के, आप सब एकजुट हो जाओ। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हल्ला बोल आंदोलन चलाओ साथियों। WhatsApp 2019 हैशटैग को वायरल करो। कल सुबह 8 बजे हमने ट्विटर वॉर का समय निश्चित किया है। यदि आप सच में अपना भुगतान चाहते हो, सुरक्षा सम्मान चाहते हो, और इस बेईमान सिस्टम को उखाड़ कर फेंक देना चाहते हो हिंदुस्तान से, तो सुबह सब हमारे ट्विटर वॉर में सम्मिलित रहें। युगांतर न्यूज़ के नाम से ही है हमारा ट्विटर हैंडल भी, और तमाम साथियों को आज हम जागरूक कर रहे हैं जिनके ट्विटर पर अकाउंट्स नहीं है वो अकाउंट्स बनवा लें। यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो आते हैं, उनको देख करके आप सरलता से ट्विटर पर अपने अकाउंट बना सकते हैं। एक्स पर किसी बच्चे से बनवा लें। ट्वीट करना बहुत बड़ा काम नहीं होता है, हम ही बना बना के डालते रहते हैं, उन्हीं को कॉपी करो, पेस्ट करो, हो गया ट्वीट, पोस्ट कर दो। और यदि आप ऐसा कर लेते हो, 1 घंटे में अगर आपके 1000 ट्वीट एक साथ हो जाते हैं तो आपका विषय खुद वायरल हो जाएगा। और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई हाई कोर्ट हो, कोई चीफ सेक्रेटरी हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई मीडिया संस्थान हो, सबको आपकी मांग को सुनना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन ताकत आपको दिखानी है साथियों।
सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, आपने देख लिया है इसको बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, कहीं भी आप देख लो आज दुनिया सोशल मीडिया पर डिपेंड है, पेड मीडिया पर नहीं है। चूँकि पेड मीडिया केवल धन पशुओं की बात करता है, वो पैसे लेके काम करता है। हालांकि मीडिया का भी क्या दोष है, जब सुप्रीम कोर्ट और सरकार जो है पेड हो रखा है, सब कुछ के मैनेजमेंट से चल रहा है, वहाँ चीज़ों को मैनेज किया जाता है धन या शक्ति के बल से, तो पेड मीडिया का भी इसमें कोई दोष नहीं है। तो जब ज़माना ऐसा है, दौर ऐसा चल रहा है साथियों, तो आपके पास सोशल मीडिया मुफ्त का हथियार है, जिसका प्रयोग आप कर लेंगे। केवल 1 घंटे लगना है आपको सुबह 8 से 9 बजे तक ट्विटर पर। अगर आपने 1000 ट्वीट भी कर दिए तो कल ही आप उसका परिणाम देख लेना साथियों। 1000 ट्वीट लेकिन होने चाहिए #WhatsApp2019 के साथ। इस पर जुट जाओ साथियों। बाकी चर्चाएं मैं कल करूंगा आपके साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि तमाम साथी इस पर काम करें। जय हिंद, जय भारत।